ये स्टेटमेंट के ऊपर मत जाना, मैं पूरा करता हूँ स्टेटमेंट। अनलिस्टेड आपको लिस्टेड से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, प्रोवाइडेड फंड मैनेजर को एग्जिट मारने को आया तो। बिकॉज एक सिंपल रूल है सर अनलिस्टेड का, एग्जिट मारा तो पैसा बैंक अकाउंट में, एग्जिट नहीं मारा तो पैसा पेपर पे, और यदि पेपर पे है तो पेपर की और टिश्यू पेपर की वैल्यू सेम है। मम्मी ने क्या बोला था सर, घोड़े पे पैसा मत लगाओ, घोड़ा इक्विटी, हम जॉकी पे पैसा लगाते। जॉकी कौन है? प्रमोटर। बट एक चीज़ है जहाँ पर मैं नॉर्मली निगोशिएट नहीं हो जाऊँगा, वो है आपको पैसा दिया संदीप जी एज अ प्रमोटर, आपको आपकी कंपनी का IPO 30 महीने में लाना है। ओके 2-3 महीना ऊपर नीचे दैट इज ओके, राइट। बट वो क्लॉज के ऊपर संदीप जी यदि प्रमोटर के साथ नेगोशिएशन ही हो रहा है उसी क्लॉज के ऊपर, मतलब प्रमोटर को एग्जिट ही नहीं करनी है, तो लाने के लिए कंप्लायंस ठीक करना इंपॉर्टेंट है। जब तक कंप्लायंस ठीक नहीं है, रेगुलेटर्स आपको IPO अप्रूवल नहीं देंगे। पेंटोमैथ का काम ही वही है, 119 IPO करके बैठा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस बैंक भी लाने हैं। सो असित मेहता का जो 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स जो मेरे में देखते हैं एज अ प्राइवेट इक्विटी फंड, There are too many type of investment options available in the capital market. और इस बार हम कुछ नया चीज लेके आपके पास आए हैं, द इन्वेस्टमेंट्स इनटू द ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के जो फंड मैनेजर्स होते हैं दे आर टोटली डिफरेंट। तो हम आपको एक ऐसी शख्सियत से आज मिला रहे हैं, हुई CPA ऑस्ट्रेलिया, 24 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास। ही इज़ इनटू एसेट मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सब कुछ किया हुआ है। पहले हांगकांग में प्राइवेट इक्विटी के CEO थे, बाद में फिर ही रैप अप एंड केम टू इंडिया एंड क्रिएटेड ए भारत सीरीज ऑफ भारत वैल्यू फंड्स। उनकी 3 सीरीज आज 8,800 करोड़ के प्लस के AUM मैनेज कर रही है विद द इन्वेस्टर ऑफ 3,350। फिर भी ये ऐसा क्या जादू कर रहे हैं कि बाहर से आए हैं और जो अननोन एरिया है इसमें इतना पैसा बटोर रहे हैं, एंड ही इज सक्सेसफुली मैनेजिंग द फंड्स। Let us meet Mr. Nishad Khanolkar. नमस्ते जी। Welcome, Nishad. थैंक यू। Thank you for coming and joining to our show. पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये जो AIF में अनलिस्टेड इन्वेस्टमेंट्स होता है, प्री IPO अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो ऐसे लिस्टेड फर्म्स के हिसाब से कहाँ से फर्क होता है उसमें? ओके देखिए सर, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। कोई भी चीज़ लो दुनिया में, जब सब आदमी को उसका एक्सेसिबिलिटी होता है तब उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ती नहीं है। आपको पैसा कमाना है तो आपको नीचे एंट्री मारनी है, आपको अर्ली एंट्री मारनी है। ओके सो अनलिस्टेड है ना, आप गूगल भी करो, चैट GPT भी करो। एक कहावत है जिसको बोलते हैं ना, अनलिस्टेड शुड टेक्निकली अरिथमेटिकली गिव यू बेटर रिटर्न देन द लिस्टेड। ओके बिकॉज वो पब्लिक की नज़र में आई नहीं है। स्टेटमेंट करेक्ट है संदीप जी, बट हाफ स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट के ऊपर मत जाना, मैं पूरा करता हूँ स्टेटमेंट। अनलिस्टेड आपको लिस्टेड से ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, प्रोवाइडेड फंड मैनेजर को एग्जिट मारने को आया तो। ओके बिकॉज एक सिंपल रूल है सर अनलिस्टेड का, एग्जिट मारा तो पैसा बैंक अकाउंट में, एग्जिट नहीं मारा तो पैसा पेपर पे, और यदि पेपर पे है तो पेपर की और टिश्यू पेपर की वैल्यू सेम है। राइट। तो भारत वैल्यू फंड में भी हम लोग ओके जो सक्सेस है अपने आप में सक्सेस है, बट हम एक एग्जिट ओरिएंटेड प्री IPO फंड मैनेज करते हैं। ओके प्री IPO में तो सेकेंडरी मार्केट में भी प्री IPO के काफ़ी शेयर्स मिलते हैं, तो उससे और आपके जो फंड मैनेज करते हैं उसमें क्या फ़र्क है? सर्टनली सेकेंडरी में आपको बहुत सारे शेयर्स मिलते हैं, बट आज आप नहीं बताएं हमारी 3 सीरीज है, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, कम से कम वी हैव इन्वेस्टेड क्लोज टू 27-28 अनलिस्टेड कंपनी। तो मार्केट में जो अनलिस्टेड स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग आपको वो चाहिए संदीप जी, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। सही है। फिर आप मेरे पास क्यों? क्यों? आपको मार्केट से भी मिलेंगे 5 रुपये ऊपर, 5 रुपये नीचे। बट जो स्टॉक को मैंने हाथ लगाया है, मैंने आज तक इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे क्या है सर, पहली बात वो स्टॉक अनलिस्टेड में ट्रेड नहीं हो रहा है। ओके आज वैल्यू कमानी है तो देखो, जब ट्रेडिंग चालू हो गया वहाँ सबको एक्सेसिबिलिटी मिल गई। और ये क्यों अनलिस्टेड, मेरे जो स्पेशली मैंने इन्वेस्ट किया है, वो क्यों अनलिस्टेड स्टॉक्स मार्केट में ईजिली अवेलेबल नहीं है? फॉर सिंपल रीज़न, प्रमोटर ही खुद मैक्सिमम स्टेक होल्डिंग पर बैठा हुआ है। ओके और वही अल्टीमेटली एग्जिट है। देखो, धंधा और बंदा, अल्टीमेटली पैसा देना तो धंधा देखिए और बंदा देखिए। मम्मी ने क्या बोला था सर, घोड़े पे पैसा मत लगाओ,
घोड़ा इक्विटी, हम जॉकी पे पैसा लगाते हैं। जॉकी कौन है? प्रमोटर। ओके प्रमोटर ही खुद को बेच रहे हैं और सर आप अंदर जा रहे हो, मतलब ड्राइवर उतर रहे हो और आप अंदर जा रहे हो, सर फिर क्या होगा आप भी जानते हो। हमारी सभी कंपनी में प्रमोटर बेच नहीं रहे, प्रमोटर खड़ा है। कंपनी 5-6 क्रेडेंशियल बताता हूँ सर। स्टार्टअप नहीं, ग्रोन अप कंपनी, कंपनी ग्रो हो चुकी है, से 500,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 500 से 1000 करोड़ का रेवेन्यू है। ओके कंपनी में दूसरा पॉइंट या तो एसेट्स है या तो कॉन्ट्रैक्ट्स इन हैंड है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, यदि कंपनी का सेकंड जनरेशन बिजनेसेस में है ओके एंड कंप्लायंसेस ठीक ठाक है। संदीप जी इतने यदि 5-6 क्रेडेंशियल है ना सर, कंपनी उड़ती नहीं है तो लॉस नहीं होता है। अल्टीमेटली लॉस को मिनिमाइज करो और वही भारत वैल्यू फंड का है। इसी के लिए हमारे फंड में आज तक एक्सीडेंट नहीं है। वो गणित है सर। वैल्यूएशन कुड बी ए चैलेंज, सडनली वैल्यूएशन इज अ चैलेंज, बट आपको क्या होता है सर, वही आपका ये लास्ट पॉइंट लेता हूँ। एक बार आपका अनलिस्टेड स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो गया तो बिकॉज लिक्विडिटी की वजह से उसकी वैल्यूएशन आपकी ऊपर 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 जा रही है। जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो अधिकतर स्टॉक में प्रमोटर ही मैक्सिमम इक्विटी पे बैठा हुआ है, तो क्योंकि उसका ट्रेडिंग नहीं है तो मैं उसको लिक्विडिटी प्रीमियम नहीं दे रहा हूँ। कब? जब मैं एंटर कर रहा हूँ तब। बट जहां मैंने उस कंपनी के कंप्लेंट्स क्लियर किए, डीआरएचपी का प्रोस्पेक्टस का अप्रूवल हो गया, इमीडिएटली म्यूचुअल फंड आ गया, एचएनए आ गया, तो एग्जिट के टाइम पे उसकी लिक्विडिटी बढ़ गई। एंट्री के टाइम पे लिक्विडिटी नहीं है, बट क्योंकि मैंने उसका कंप्लायंस ठीक किया तब एग्जिट के टाइम पे लिक्विडिटी बढ़ गई। तो मुझे एंट्री पे मैंने लिक्विडिटी का प्रीमियम नहीं पे किया, बट एग्जिट पे मुझे लिक्विडिटी का प्रीमियम पे मिलता है। वही तो गेन मैं आपको दे रहा हूँ। ओके द मोर देन अ प्राइवेट इक्विटी फंड, भारत वैल्यू फंड एक कंप्लायंस ओरिएंटेड फंड है ना, ऐसा बोलोगे फिर भी चलेगा। ओके ग्रेट ग्रेट, समथिंग डिफरेंट। या आप जब कंपनी चूज करते हैं आपको प्रपोजल्स आती रहती होगी, राइट? तो आप क्या क्या चीजें उस पे देखते हैं कि भाई दिस आर द टिक मार्क्स वी हैव टू डू एंड देन यू एक्सेप्ट द कंपनी फॉर इन्वेस्टमेंट? तो संदीप जी आपका जो क्वेश्चन है एंट्री क्रेडेंशियल्स, एग्जैक्टली करेक्ट। तो मेरा सबसे पहला एंट्री क्रेडेंशियल होता है जब मैं किसी कंपनी में लगाता हूँ, उसका नाम है आईपीओ कन्विक्शन। ओके वापस उसी पॉइंट के ऊपर आता है, एग्जिट अल्टीमेटली है। ओके क्योंकि देखिए सर, कंपनी में पैसा लगाओ, बढ़ाओ और बेचो, ये किताबों में आपको और मुझे सिखाया गया। जब इंटरनेशनल मार्केट में काम किया तो समझ में आ गया, पहले बेचो फिर खरीदो। एग्जिट है तो पैसा लगाओ। आज मैं आपके कंपनी में से एग्जाम्पल के तौर पे आपके कंपनी में पैसा लगा रहा हूँ, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर आपको और मेरा नेगोशिएशन हो जाएगा। कोई चीज़ें छोड़नी पड़ती है कभी कभी, बट एक चीज़ है जहाँ पर मैं नॉर्मली निगोशिएट नहीं हो जाऊँगा, वो है आपको पैसा दिया संदीप जी एज अ प्रमोटर, आपको आपकी कंपनी का आईपीओ 30 महीने में लाना है। ओके ओके 2-3 महीना ऊपर नीचे दैट इज ओके, राइट। बट वो क्लॉज के ऊपर संदीप जी यदि प्रमोटर के साथ नेगोशिएशन ही हो रहा है उसी क्लॉज के ऊपर, मतलब प्रमोटर को एग्जिट ही नहीं करनी है, उसको मुझे एग्जिट नहीं देना है, व्हाई शुड आई एंटर? तो पहला क्लियर है एग्जिट आईपीओ। दूसरा, लोग बोलते हैं वैल्यूएशन एंट्री और एग्जिट के बीच में वैल्यूएशन बढ़ानी है। संदीप जी सेकंड क्वेश्चन, कैसे बढ़ेगी? सर ग्रोथ कैपिटल देनी पड़ेगी ना, वैल्यूएशन कैसे बढ़ती है? बैलेंस शीट साइज बढ़ेगी तो वैल्यूएशन बढ़ेगी। बुरा मत मानना, बट अधिकतर जो स्टॉक्स अनलिस्टेड में ट्रेड होते हैं संदीप जी, वो तो सेकेंडरी है। मतलब मैं आपको बेच रहा हूँ, आप किसी और को बेच रहे हो, वो तीसरे को बेच रहा है, कंपनी को तो पैसा मिल नहीं रहा है। अब क्योंकि कंपनी को पैसा मिल नहीं रहा है, कंपनी की बैलेंस शीट साइज नहीं बढ़ती है। मतलब रेवेन्यू बढ़ाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, मार्जिन्स बढ़ाओ, तो प्राइमरी कोई कर नहीं रहा है। प्राइमरी करो, ग्रोथ कैपिटल दो। हमने आज तक जितना पैसा दिया है, मोर देन 80-85% पैसा हमने ग्रोथ कैपिटल दिया है। तो भले लिक्विडिटी ऊपर नीचे हो जाए, पर कंपनी की बैलेंस शीट साइज तो बढ़ेगी, और बैलेंस शीट साइज बढ़ने की वजह से ही वैल्यूएशन बढ़ता है। तो मैं आपको 6-7 पॉइंट है समरी वे में आपको बता देता हूँ। आईपीओ कन्विक्शन मतलब 30 महीने में आपको आईपीओ करना है। दूसरा, हमेशा हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेसेस को पैसा दिया है। जो कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस है उसको हमने कभी पैसा नहीं दिया। ओके। तीसरा, रीजनल ब्रांड ग्रोइंग टू नेशनल ब्रांड। ओके। नेशनल ब्रांड को पैसा दिया तो आपकी एंट्री ऊपर होगी। हमारे भी इन्वेस्टी कंपनी में बॉलीवुड सेलिब्रिटी है, बट वो मेरे बाद है। ओके। तो मैं जब एंटर किया तब प्रीमियम नहीं भरा, बट जब मैं एग्जिट करूंगा प्रीमियम मिलेगा। चौथा पॉइंट है सर, प्रमोटर माइंडसेट। ओके। वो बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, उसका सेकंड जनरेशन है कि नहीं है। पांचवा पॉइंट है, हमेशा मैक्सिमम टाइम जितना हो जाए ग्रोथ कैपिटल दो, बिकॉज लिक्विडिटी ऊपर नीचे होगी, बैलेंस शीट साइज तो ऊपर जाएगी, उससे वैल्यूएशन ऊपर जाएगी। सिक्स्थ है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। प्रिफरेबली हमने स्टार्टअप को अभी तक हाथ नहीं लगाया। द यंगेस्ट कंपनी इन पोर्टफोलियो इज 13 years old। ओके।
7th चेक कैश फंड। अधिकतर अनलिस्टेड में लॉस मेकिंग कंपनी घूमती है, आप भी जानते हो, ग्रोथ ओरिएंटेड होती है। हाँ, करेक्ट। आज आप हमारा जितने कंपनी में इन्वेस्ट किया आप देखोगे तो 85% पैसा तो हमने कैश फ्लो पॉजिटिव है, जिसको ईबिटा पॉजिटिव बोला जाता है, वैसी कंपनी को पैसा दिया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट 7th पॉइंट इज वैल्यू आर्बिट्राज। आज आप हमारी कोई भी इन्वेस्टी कंपनी निकालिए, जो हर इन्वेस्टी कंपनी का जिसको मैंने अनलिस्टेड में पैसा दिया है उसका एक लिस्टेड का कॉम्पिटिटर भी है। हाँ, हर एक कंपनी का वो लिस्टेड का। आज तो मार्केट काफी खराब चल रहा है, आज की बात करते हैं तो आज का लिस्टेड का उसका जो कॉम्पिटिटर है उसका पी मल्टीपल या रेवेन्यू मल्टीपल देखे कॉम्पिटिटर का, और मेरी एंट्री लेवल पी मल्टीपल देखे, आपको गैप मिलेगी। ओके, बिकॉज एंटर लो इज द ओनली वे यू कैन मेक मनी इन द फंड मैनेजमेंट। मेरे 2 कंसेप्ट है संदीप जी, नीचे एंट्री मारो और कंप्लायंस ठीक करो। ओके, ओके, ताकि म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और बैंक आईपीओ के दिन यू कैन सब्सक्राइब फॉर। अच्छा, अभी देर आर टू मेनी फंड मैनेजर्स लाइक यू विच हैज इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी कंपनी को अगर डाइल्यूट करना है स्टेक, या तो उसको गाइडेंस चाहिए, तो देर आर टू मेनी अदर प्लेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। दे मे बी ब्रांडेड, दे मे बी वेल आर्म्ड, वेल इक्विप्ड। हाउ यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ और वेयर यू एज आउट योर सेल्फ कि भाई यू आर गेटिंग ए बेटर डील कंपेयर टू द कंपिटिटर्स? तो मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ से आ रहे हो। तो संदीप जी सिंपल है, कल इंडिया वर्ल्ड कप जीती, क्यों जीती? एक पूरी सिस्टम चली। अकेला सैमसंग खेला इसी के लिए नहीं जीती, पूरी की पूरी आपकी इकोसिस्टम चली। फंड मैनेजमेंट का वही रूल है सर, पूरी की पूरी इकोसिस्टम डेवलप करो। Okay. आप यदि कंपनी के प्रमोटर हो, आपको 3 साल में आईपीओ जाना है सर, सब कुछ आप नहीं कर सकते। आपका काम है धंधा करना, या तो प्रोडक्शन बढ़ाओ, या तो सेल्स करो, या तो एम्प्लॉयज मैनेज करो। Okay. मेरा काम है आपको सपोर्ट करना। Okay. जहाँ तक हमारी जो इकोसिस्टम है, वी एक्ट लाइक अ मोर लाइक अ वन स्टॉप शॉप फॉर द प्रमोटर्स। Okay. मैं आपको पैसा भी दे रहा हूँ ताकि आप आपका ग्रोथ क्रेडेंशियल के लिए आपको जो मशीनरीज लानी है वो लेके आओ। आपने मशीनरीज लाई, वो मशीनरी लाने के बाद आपको डेटा चाहिए, माल बेचोगे कहाँ पे संदीप जी? मैं आपको डेटा भी दे सकता हूँ, बिकॉज उतना इन्वेस्टमेंट मैंने हमारे लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया हुआ है, जो आपको डेटा दे सकता है। सही डेटा कौन सा है, गलत डेटा कौन सा है, एज अ प्रमोटर वो भी मैं बता रहा हूँ। हाँ भैया, ये डिस्ट्रीब्यूटर को माल प्रोवाइड करो, इसका क्रेडिट रेटिंग अच्छा है, इसको मत करो, तो वो भी मैंने आपको दिया। Okay. आईपीओ लाने के लिए कंप्लायंस ठीक करना इंपॉर्टेंट है। जब तक कंप्लायंस ठीक नहीं है, रेगुलेटर्स आपको आईपीओ अप्रूवल नहीं देंगे। पेंटोमैथ का काम ही वही है, 119 आईपीओ करके बैठा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, बैंक भी लाने हैं। सो असित मेहता का जो 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है वो भी मैं आपको दे रहा हूँ। तो मोस्ट ऑफ द प्रमोटर्स जो मेरे में देखते हैं एज अ प्राइवेट इक्विटी फंड, मैं किसी दूसरे के बारे में नहीं बताऊंगा, वो गलत होगा मेरे हिसाब से, बट वो मुझ में देखते हैं, वो ये है कि दिस गाय इज अ वन स्टॉप शॉप। कि भारत वैल्यू फंड से मैं पैसा लूंगा, सो प्रमोटर धंधा बढ़ाएगा और भारत वैल्यू फंड बाकी वो सब चीज करेगा जो अल्टीमेटली आपको आईपीओ लेने के लिए इंपॉर्टेंट है। वो एक एसोसिएशन होता है सर, सब कुछ आप नहीं कर सकते हो। आपका काम आपका करना है, मेरा काम मुझे करना है। नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स का प्रेशर रहता है वो नहीं रहता है, पर आप साथ साथ चल के उनको आईपीओ तक ले जाते हैं। दैट इज द एज वेयर यू आर गेटिंग बिटवीन द अदर कंपीटिटर्स। करेक्ट, Fine. करेक्ट। And minimum ticket size is 1 crore into all this type of funds. And you are also taking minimum 1 crore ticket size right now. Many a times it happens that it becomes very difficult for an investor to, liquidity नहीं होती है, commitment कर सकता है पर liquidity नहीं होती है, तो how that things can be investor friendly? तो 2 चीजें बताता हूँ। पहले आपको जो 1 करोड़ देना है वो एक साथ नहीं देना है सर। ओह, ओके, बिल्कुल नहीं देना है। अभी हमने फंड ऑफ फंड लॉन्च किया है, या सीरीज 4 भी देखिए, तो आपको 1 करोड़ एक साथ नहीं देना है। नॉर्मली जो हमारे प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड देखो तो क्वार्टरली 20 से 25 लाख का एक ड्रॉडाउन आ जाता है। ओके, तो 9 महीना से लेके 12 महीने में हमारा ड्रॉडाउन आ जाता है। तो 20 लाख 25 लाख क्वार्टरली पकड़िए। ऐसा भी कि नहीं संदीप जी कल पैसा दो, पैसा नहीं है। ओके, ऑफिशियली मैं आपको 21 डेज की ऑफिशियल नोटिस देता हूँ, संदीप जी आपको पैसा देना है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कल उठ के 1 करोड़ देना है, वो एक रिलैक्सेशन है। दूसरा, बीच में इमरजेंसी आ गई, आपने 1 करोड़ दिया, 2-3 साल के बाद बीच में इमरजेंसी आ गई, वो आनी नहीं चाहिए बट आ गई, तो एक लीगल रूल आपको बता देता हूँ। यूनिट्स आपके डीमैट में है, राइट, मेरे फंड में कोई एग्जिट लोड नहीं लगता है। ओके,
आप रिडम्पशन ऑफ द यूनिट्स इज नॉट अलाउड, बट सेकेंडरी सेल ऑफ द यूनिट्स इज लीगली अलाउड। अलाउड। तो आप आपके यूनिट्स किसी दूसरे को बेच सकते हो, ओके। उधर भी आप साइन करोगे, मतलब एक लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट है। आप किसी को बेच रहे हो तो वो आदमी साइन करेगा, एज अ फंड मैनेजमेंट एंटिटी हम लोग साइन करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना ट्रस्टी ऑर्बिस है वो भी साइन करेगा। सो इट्स अ लीगली वैलिड डॉक्यूमेंट। सो सेकेंडरी सेल ऑफ द यूनिट्स इज अलाउड, इज पॉसिबल, बट वो ना एक्सरसाइज करो, ये मेरा एक रिकमेंडेशन रहता है। It's a last option. That's a last option. And the most important is that you have to give the money in 12 months to 15 months time period. Technically, So, yes. Technically, so that is the advantage. It is not a one shot you have to give. करेक्ट। Okay. Any favorite sector you are comfortable or you like it? नहीं, ऐसा सेक्टर एग्नोस्टिक नहीं है सर। Okay. हमारे एक रूल है कि कंसंट्रेशन, रिस्क ऑफ कंसंट्रेशन हम अवॉइड करते हैं। तो आज तक जितने सीरीज हमने मैनेज किए, टोटल कॉर्पस जो है उसका 10% से ज़्यादा एक कंपनी को कभी नहीं दिए। Okay. मतलब 2000 करोड़ का फंड है तो एक कंपनी को 200 मैक्सिमम 225 करोड़, उसके ऊपर नहीं। और एक सेक्टर को 20% के ऊपर नहीं दिए। Okay. सर देखिए, So more than 5 sectors and more than 10 companies. करेक्ट। सो एवरेज देखोगे तो 12 से 15 कंपनी आ जाती है, एंड 5 से 7 सेक्टर आ जाते हैं। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल सेक्टर को हमने पैसा दिया है। हमारा मैक्सिमम एक्सपोजर फूड एंड एग्रो में 17%। Okay. सबसे, क्योंकि फूड उसके बारे में मैं क्या बताऊँ। बट जो स्टार्टअप के सेक्टर से उसको हमने हाथ नहीं लगाया। बट संदीप जी, एक चीज़ कहना चाहूँगा, थोड़ा एथिकल ओरिएंटेड फंड है। सो टोबैको, अल्कोहल, गैम्बलिंग, एनिमल किलिंग एंड गेमिंग, Okay. इसको That will हमने never be. नहीं, इसमें हमने कभी हाथ नहीं लगाया, कभी हाथ नहीं लगाया। Okay. Okay. And during this journey, any bad experience and anything you have learned out of the company which has been selected wrongly or which has given very less returns? कोइंसिडेंटली प्राइवेट इक्विटी में बैड एक्सीडेंट्स काफ़ी कॉमन चीज़ है। इसी के लिए संदीप जी, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर आप कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो। आज तक हमारे फंड में जितनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, बैड एक्सपीरियंस नहीं है। Okay. एंड इफ़ यू रियली आस्क मी क्यों नहीं है, 2-3 रीज़न है। एक तो ड्यू डिलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। दूसरा, आज आप देखोगे तो हमारी सब कंपनी में प्रमोटर खुद आज के तारीख में भी 70-80% तो पकड़ के बैठा है ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज सब कंपनी में प्रमोटर का एवरेज निकालोगे तो आपको 70 से 80% के बीच में प्रमोटर खुद है। 80% कंपनी में सेकंड जनरेशन आके बैठा है, Okay. और कोई स्टार्टअप नहीं है। तो ये जो 3-4 क्रेडेंशियल है ना, इसकी वजह से अभी तक बैड एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, बट एक लर्निंग है, वो है कि हम जो ग्रोथ कैपिटल दे रहे हैं, वो जो ग्रोथ कैपिटल जब दे रहे हैं तब लॉन्ग जेस्टेशन वाली जो कंपनी रहती है कि आज पैसा दो, मेरा कैपेक्स का प्लान 5 साल से एक बाद होगा, वो हम अवॉइड करते हैं। क्योंकि मुझे 30 महीने में एग्जिट भी करना है सर। तो आपका वर्किंग कैपिटल इंप्रूवमेंट करना है, यस आई कैन गिव यू द लोन। आपका हाई कॉस्ट डेट रिटायर करना है, आई कैन गिव यू द लोन। आपको मशीनरी जस्ट इंपोर्ट करनी है ताकि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आई कैन गिव यू द लोन। आपका ब्रांड डेवलपमेंट करने का है, आई कैन गिव यू द लोन। तो वो आई कैन गिव यू द इक्विटी। तो वो जो कंसेप्ट है ना सर, वहां पे मैं कर रहा हूँ। बट लॉन्ग जेस्टेशन वाले पीरियड अनफॉर्चुनेटली मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ संदीप जी, बट वो मेरे फंड के थीम के हिसाब से वो सेट नहीं होते, दायरे में नहीं बैठते। In a very short period, you have launched 3 series and 4th is on, right? And the experience has been good of the earlier investors. How it has helped you in managing the fund in the 4th series or getting the funds in the 4th series? थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हमारे फंड में रिपीट इन्वेस्टर्स भी बहुत हैं। सो सीरीज़ 1 के बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने सीरीज़ 2 में लगाया, सीरीज़ 2 के इन्वेस्टर्स ने सीरीज़ 3 में लगाया। शुरू में इट वॉज अ टफ कॉल संदीप जी, मतलब पहले 15 महीने में इट वॉज वेरी टफ टू, आपके पास कितनी बार आया था मैं, बट ऑफ कोर्स आपने परखा एंड जब परफॉर्मेंस दिया तो जैसे सीरीज़ 1 में जिसने 1 करोड़ दिया है, सो आप हमारा लास्ट हम हर 6 महीने में इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करके इन्वेस्टर्स को एक रिपोर्ट देते हैं। सो उसका आज यदि मैं रीडिंग करूँ तो जिसने 1 करोड़ वहाँ दिया था, टुडे सिटिंग एज पर द लास्ट MOIC सिटिंग एट क्लोज टू 2 करोड़ 80 lakhs। 1 करोड़ का 2.8 times इन अ पीरियड ऑफ क्लोज टू 2 years, विच इज रीजनेबली अ गुड नंबर। प्लस मोस्ट ऑफ द पैसा हमने उनको वापस भी किया हुआ है। तो ये जब परफॉर्मेंस दिखाते हो तब इंडियन इन्वेस्टर्स आपको सपोर्ट कर देते हैं। मेरे जो इंडिया नहीं, मेरा गिफ्ट सिटी में फीडर फंड है, मेरा सिंगापुर में फीडर फंड है। सो इंटरनेशनल मार्केट सच एज अफ्रीका, US, आई कैन रेज मनी फ्रॉम US ऑल्सो, UK, कतार, सऊदी, यहाँ से भी सिंगापुर, यहाँ से भी मेरे इंटरनेशनल फंड्स आ चुके हैं। यस।
और व्हाट इज योर मैसेज टू द इन्वेस्टर्स, क्योंकि दिस इज अ न्यू स्पेस बट मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू दिस स्पेस कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना है, तो व्हाट इज योर मैसेज, व्हाट दे शुड लुक टू बिफोर इन्वेस्टिंग? संदीप जी, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, शायद वो आपके इन्वेस्टर्स को हेल्प हो जाएगी। बिकॉज हाउ टू आइडेंटिफाई फंड मैनेजर, अनलिस्टेड का कौन सा फंड मैनेजर अच्छा है, मैं 3 रूल बताता हूँ। वो 3 रूल यदि पास होते हैं ना, तो रिटर्न कितना मिलेगा वो मैं बोल नहीं सकता हूँ, बट जिसको बोलते ना पैसा टूटेगा नहीं। ओके, या पहला रूल है, अब फंड मैनेजर को हमेशा पूछो, भाई साहब लाइफ में तूने कितने एग्जिट मारे हैं? ओके, बिकॉज देखो ये चक्रव्यूह है, एग्जिट मारा तो ही पैसा बैंक अकाउंट में आता है। संदीप जी भले लॉस में मारे, बट वो एटलीस्ट आपको पैसा निकाल के ला के दे सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जानते हो पेंटोमैथ ग्रुप ने 119 आईपीओ किए। सो एग्जिट हम पहले कर रहे, 13 साल से हम लोग एग्जिट कर रहे थे। एंट्री तो हमने फंड तो 4 साल पहले चालू की। राइट। तो एग्जिट तो फंड मैनेजर को पहले पूछिए, भाई साहब आपने लाइफ में कितने एग्जिट मारे, और स्टोरी सुन लेना। वो नहीं है तो फिर सर संदीप जी थोड़ा डेंजर है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, उसको पूछो मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो ग्रोथ कैपिटल के लिए जा रहा है या सेकेंडरी जा रहा है। ग्रोथ कैपिटल जा रहा है तो भले लिक्विडिटी ऊपर नीचे हो जाए, बैलेंस शीट साइज इंप्रूव होती है, उधर से तो पैसा कमाओगे। और तीसरा, उसको बोलो कि तू जो ड्यू डिलिजेंस करता है उसके पैरामीटर्स बता। उसमें यदि वो प्रमोटर के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा है तो सर ठीक है, बिकॉज सिंपल जैसे मैंने बताया, प्रमोटर अपनी इक्विटी बढ़ा रहा है, सेफ है, सेम रख रहा है, सेफ है, पर प्रमोटर खुद उतर रहा है और उस कंपनी में आप जा रहे हो तो डेंजर है। तो ये 3 क्रेडेंशियल यदि आप, जो क्रिकेट में ना पिच इन लाइन, इम्पैक्ट इन लाइन, हिटिंग स्टंप विकेट, तो आप थर्ड अंपायर आउट देता है, ये भी है सर। तीनों टिक मार्क रहेंगे संदीप जी, तो वापस रिटर्न का एश्योरेंस नहीं, बट कैपिटल सेफ्टी है सर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड एआईएफ अच्छा प्रोडक्ट है, बट इमीडिएटली हाथ मत उतरना। मैं मेरे फंड में भी बताता हूँ, बहुत लोगों को मैंने बताया, जिसको वार्निंग सिग्नल बोला जाता है सर। अगले रिटर्न्स अच्छे हैं, प्रीवियस रिटर्न्स अच्छे हैं, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, इसीलिए जो पैसा आपको अगले 3 साल में या 4 साल में चाहिए, शादी के लिए बोलिए, एजुकेशन के लिए, प्लीज़ उसको हाथ मत लगाइएगा, हमारे फंड में मत दीजिएगा। मैं एडवाइस नहीं करता हूँ। जो फंड टेक्निकली आपको संदीप जी अगले 3-3.5 साल में के बाद रिटर्न चाहिए, वही पैसे के साथ एआईएफ में जम मारनी चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी यू आर अ बेटर वेल्थ मैनेजर देन मी, आई फुल्ली एग्री विद, बट वो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। क्योंकि रिस्क प्रोफाइलिंग में लिक्विडिटी इज द topmost priority. Looking to the current geopolitical scenario and the logistics issue which regionally we all are facing right now, what are your views कि भाई how the things will move? संदीप जी, आपका यदि क्वेश्चन ये है कि ट्रम्प भाई साहब वॉर कभी खत्म करेंगे, उसका तो आंसर मेरे पास नहीं है, बट मैं हमेशा लोगों को एक बताता हूँ। देखिए, जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो हुई है, ओके, एक सर्वांगीण विकास हो चुका है। एक तो गुड गवर्नेंस का अपने को बेनिफिट मिल रहा है। तो ओके, लेट्स लुक एट लाइक दिस, मैनकाइंड, ह्यूमन मैनकाइंड का कैपिटल मार्केट का मेरे हिसाब से वर्स्ट इवेंट था कोरोना। ठीक है, आपसे आपने ज़्यादा, मेरे से ज़्यादा कैपिटल मार्केट देखा संदीप जी। 10 या 11 महीने में वी वर बैक टू नॉर्मल। कोरोना के बाद लास्ट 4 साल में क्या क्या नहीं हुआ है। रशिया में वॉर हो गया, गाजा में बम फट गए, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए, ईरान इंडिया ऑयल का रिलेशन का थोड़ा इशू हो गया था सर। इवेंट आए, इवेंट गए, मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, पुलवामा हो गया। संदीप जी, मुझे बैक टू बैक 4 या 5 महीना बताइए मार्केट डाउन था नहीं। सो मेरा सजेशन इतना ही है, आई एम ऑनेस्ट अबाउट दिस। कोई फंड मैनेजर बोल रहा ना कि मैं साइकिल पकड़ सकता हूँ एग्जैक्ट पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, थोड़ा टफ है सर, थोड़ा टफ है। सो माई पॉइंट इज साइकिल्स विल कम एंड गो। हैव अ फेथ इन इंडियन इकोनॉमी। लिक्विडिटी 100% बढ़ेगी, बट वो करने के लिए आपको 2 चीज़ें करनी है। नंबर 1, चीज़ें महंगी मत खरीदो, नीचे एंट्री मारो और कंप्लायंस ठीक करो। बिकॉज जब लिक्विडिटी बढ़ती है तब सबसे पहला वेल कंप्लाइड कंपनी से आपको एग्जिट मिलती है। तो साइकिल के पीछे मत भागो। इसीलिए मैं हमेशा मेरे को बोलता हूँ, इन्वेस्टर्स को बताऊँ, मेरे फंड में 3-4 महीना इधर उधर हो सकता है सर, उसके आगे की रिस्क नहीं आती है। राइट। तो ये कंडीशन जो अभी है, इसको आप एक अपॉर्चुनिटी ट्रीट कर रहे हो आपके फंड के लिए। 100%. आपके फंड के लिए अभी जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही होगी, तो दैट वुड बी ए
100% मुझे वैल्यू आइसिंग ऑन अ केक। यस सर, मुझे 100% जो आप लोगों ने जो मुझे सपोर्ट किया and जो मुझे पैसा दिया है, सो 100% आई एम इन अ बेटर पोजीशन टू नेगोशिएट द डील। सो वहाँ पे मैं थोड़ा ट्रम्प भाई साहब का थैंक यू बोलना चाहूँगा। राइट, थैंक्स फॉर स्पेयरिंग द टाइम एंड जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू Yeah. मैं एक ही चीज़ बताऊंगा, संदीप जी ने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे, बट क्योंकि वो भी एक सेबी रजिस्टर्ड है, हम भी सेबी रजिस्टर्ड है, तो ये जो पूरा वेबिनार है, आई रिक्वेस्ट ऑल द इन्वेस्टर्स, ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स एजुकेशन और इन्वेस्टर्स अवेयरनेस के तौर पे लीजिएगा। Exactly. संदीप जी और मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहे थे, दिस इज ओनली एन इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस सेशन। थैंक यू वेरी मच।